हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिसेस अल्पा पटेल फ्रॉम ओम साई टेलरिंग। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली और के लिए हैप्पी न्यू ईयर भी। फ्रेंड्स, तो आप सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि इस बार हम नए साल में क्या पहने। तो फ्रेंड्स कि सलवार कमीज़। तो फ्रेंड्स, इस बार की हमारी पैंट कौन सी होगी? लेटेस्ट ट्रेंड में कौन सी पैंट है? तो अफ़गानी पैंट। अफ़गानी पैंट तो सही, पर साथ में ये छोटी बॉटम वाली, जिसका लुक बहुत प्यारा दे रहा है। फ्रेंड्स, कुछ आपको भी इस तरीके से अफ़गानी पैंट पहननी हो तो चलो हमारी चैनल की विज़िट करो। चलो फ्रेंड्स, तो इस तरह की अगर आपको अफ़गानी पैंट पहननी हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाए कटिंग और सिलाई के लिए। तो फ्रेंड्स, चिंता मत कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास कम टाइम है तो हम कैसे सिलाएंगे, तो फ्रेंड्स ये कम से कम टाइम में ही रेडी होती है, और उसमें भी आपको प्लाजो पैंट सिलना आता हो तब तो भाई ये बहुत आसान है। हाँ फ्रेंड्स, और बिगिनर सोच में पड़ गए होंगे कि हम कैसे करें, तो बिगिनर्स के लिए भी ये आसान ही है। तो चलो हमारे साथ जुड़ जाइए अफ़गानी पैंट का कटिंग और सिलाई काम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं पैंट की सीरीज में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट पैंट, अफ़गानी पैंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाने जा रहे हैं सबसे जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है और लेटेस्ट है। तो वो क्या है? अफ़गानी पैंट। फ्रेंड्स, आजकल हम पैंट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि नवरात्रि स्पेशल में हमने टुलिप पैंट, जो फुल घेर टुलिप पैंट थी, वो सब्जेक्ट था हमारा। अब का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अफ़गानी पैंट। अफ़गानी पैंट का कटिंग और सिलाई काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सामने ओरिजिनल फैब्रिक रखा हुआ है, जिसमें हमने पहले से मार्किंग की हुई है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है कुछ इस तरह है, जैसे कि यहाँ पे हमारी एंकल लेंथ है 37, यहाँ पे हिप्स सिट का जो माप है वो होगा यहाँ पे 41, और यहाँ हमने हमारी बॉटम 26 इंच ली है, और जो नीचे की कैनवास से बनी हुई अफ़गानी पैंट जिससे जानी जाती है, पहचानी जाती है, वो जो पहचान है वो है कैनवास से बनाई हुई एक बेल्ट पट्टी, जो उसकी चौड़ाई हम रखेंगे सिलने के बाद 13 इंच की। तो फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कटिंग का काम, जिसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग की हुई है। तो वो मार्किंग को हम आपको समझाएंगे कुछ इस तरह से। आगे भी हमने फ्रेंड्स क्लियर किया था कि हम गिर गए थे तो हमारे हाथ में और हमारे कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, तो सबसे पहले ही हम ये मार्किंग कर लेते हैं। हमें दूसरे की हेल्प भी लेनी पड़ती है, हम ज़्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इसीलिए हमने ये मार्किंग यहाँ पे करके रेडी रखे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले आपको अफ़गानी पैंट का कटिंग करना हो तो एक आसान तरीका है। आपको प्लाजो पैंट का कटिंग आना चाहिए तो सबसे आसान हो जाता है। प्लाजो पैंट और अफ़गानी पैंट दोनों की जो कटिंग की थियरी है वो तकरीबन एक सी ही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अफ़गानी पैंट। फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्लाजो पैंट है उसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो बन जाती है हमारी अफ़गानी पैंट। इसीलिए हमने जो लास्ट में वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि पुरानी प्लाजो पैंट में से हमें किस तरह से अफ़गानी पैंट सिल के रेडी मिलती है। तो लास्ट सब्जेक्ट था, और ये फुल्ली वीडियो है जो कंप्लीटली अफ़गानी पैंट कैसे कटिंग की जाती है उसके बारे में है और कैसे सिली जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा मेजरमेंट देख लिया है, अब हम फैब्रिक का तरीका देखेंगे कि फैब्रिक कैसे रखा जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ हमारे फैब्रिक का बंद हिस्सा है हमारी राइट
राइट वाली और हमारी सामने वाली और फैब्रिक का खुला हिस्सा है और हमारी लेफ्ट में फैब्रिक का बंद हिस्सा है। कुछ इस तरह से हमने फैब्रिक रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मेजरमेंट देख लिया हमारा और फैब्रिक रखने का तरीका देख लिया। अब हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है प्लाजो पैंट के ऊपर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे अफगानी पैंट जो हमारी बनने जा रही है उसमें ऊपर की ओर हम एक्स्ट्रा बेल्ट इलास्टिक के थ्रू रखेंगे। तो वो जो हमारी इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमारी इलास्टिक की जो लेंथ होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऊपर का बेल्ट कितना इंच का बनाना है वो सोच लेना होता है। तो यहाँ हमारा ऊपर का बेल्ट जो है वो 1.5 इंच का बनेगा। तो वो यहाँ हमारी राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो 1.5 इंच को छोड़ते हुए हमें हमारा काम करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी पैंट की एंकल लेंथ है वो 37 है। तो हमने जो हमारी लेंथ है वही की वही रख ली है यहाँ पे 37, कुछ इस तरह से। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट माप। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा जो माप होगा वो है ये जो हमारा अफगानी पैंट बन रहा है उसकी चौड़ाई, ये हुई लंबाई 37। अब हमारा दूसरा जो माप आएगा वो होगा यहाँ का अफगानी पैंट की चौड़ाई। तो कुछ इस तरह से रखी जाएगी। यहाँ पे हमारी हिप्स एरिया की माप है, सीट की जो माप है वो यहाँ है 41 में हम ऐड करेंगे 3 इंचेस तो हो जाएंगे 44। तो ये 44 के 4 भाग करेंगे और उसमें मार्जिन का जोड़ते हुए यहाँ हमने रख लिया है 13 इंच, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब पाचिल एरिया का माप, आसन एरिया का माप जो यहाँ से कुछ इस तरह से हमने रखा हुआ है। फ्रेंड्स, सब जो भी लोग ये सिलाई का काम करते हैं या इनसे जुड़े हुए हैं सबकी अलग अलग टेक्निक होती है, उस तरीके से वो कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं। फ्रेंड्स, सब अपने अपने जगह पे सही होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो क्रोचेट एरिया का यहाँ पे माप रखा है वो कुछ इस तरह से लिया है। फ्रेंड्स, जैसे आपको हमारा ये पैंट का सीरीज देखना हो तो सबसे पहले आपको हमारी कुर्ती की सीरीज भी स्टडी करनी पड़ेगी, विजिट करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हम जो कुर्ती कटिंग करते वक्त हमारा आर्म होल का माप लेते हैं उसी को हम यहाँ क्रोचेट एरिया के लिए भी यूज करते हैं। इसीलिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि हम कुर्ती में आर्म होल का माप कैसे रखते हैं। वो भी हम कुछ अलग तरीके से रखते हैं, अलग अंदाज से हमारा काम है। फ्रेंड्स, कुर्ती की जो आर्म होल की माप है उसको हमने 3 सेक्शन में बांट लिया है, जैसे कि मीडियम से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा कम। तो मीडियम साइज जो होती है उसमें हमने आर्म होल का माप 7.5 तय किया हुआ है और मीडियम से थोड़ी कम वाली माप हम अगर साइज हो तो हम ले लेते हैं 7 और मीडियम से थोड़ी ज़्यादा साइज हो तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 7.25। तो कुछ इस तरह से हम कुर्ती में आर्म होल का माप लेते हैं। वही आर्म होल का यूज हम यहाँ भी करते हैं। ये जो हमारा आर्म होल होता है उसको हम डबल करते हैं और डबल में से 1 इंच या 1.5 इंच कम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो कुर्ती का आर्म होल है वो 7.5 का है, तो हम 7.5 को डबल कर लेंगे यानी कि हो गए 15 और 15 में से हम 1.5 इंच कम करेंगे तो यहाँ पे होगा 13.5। तो हमें यहाँ पर क्रोचेट एरिया का माप 13.5 रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1.5 इंच कम करते हुए 13.5 कुछ इस तरह से रखा है। तो ये हुई हमारी क्रोचेट एरिया की माप जो कुछ यूनिक तरीके से हमने रखी है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच जितना डिस्टेंस छोड़ के ये हमारा शेप बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से होगा। अब फ्रेंड्स, बारी आएगी हमारी बॉटम एरिया की। तो यहाँ हमारी लेंथ रखी हुई है, तो ये लेंथ जो यहाँ पे रखी है उसी एरिया में हमारी कुछ इस तरह से बॉटम की माप आएगी जो हमें 26 रखनी थी। तो हम कुछ इस तरह से 13 यहाँ पे रखा हुआ है।
तो ये 13 में हल्का सा आधा इंच जितना मार्जिन हम हमारा फिटिंग का छोड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने, फ्रेंड्स आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमने हमारा मार्किंग बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स हमें सिलने के बाद हमारी बॉटम बनानी है 13 इंच की। तो हमने यहाँ पे टोटल गोलाई 26 रखनी है। तो साथ में मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पे हमने रखा है 13.5। तो कुछ इस तरह से हमारी अफगानी पैंट की कटिंग रेडी हुई है। पर एक काम अब भी बाकी है जो हम सिलाई करते करते भी कर सकते हैं। जैसे कि ये अफगानी पैंट के नीचे एक बेल्ट सा आता है जो कैनवास के साथ जुड़ के बनाने से अच्छा फिटिंग आता है। तो वो हमारा रियल बॉटम होगा। फ्रेंड्स हमारी जो यहाँ पे नीचे की ओर एक्स्ट्रा पट्टी एक जुड़ेगी, कैनवास को आयरन करते हुए हम ये पट्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वो हम सिलाई काम करते करते ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो जो पट्टी बनने जा रही है, जिसको हम बॉटम भी कह सकते हैं, मोड़ी भी कह सकते हैं, उसकी जो लंबाई है तो वो यहाँ पे हम लेने वाले हैं 2.5 इंच की। और जो हमारी गोलाई है वो हम लेंगे यहाँ पे बॉटम की 13.5। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा अफगानी पैंट का कटिंग कंप्लीट होता है। तो ये हम कट कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा सिलाई का काम स्टार्ट होगा। तो आप जुड़े रहना। चलो हम ये कटिंग करके सिलाई काम कर लेंगे। ये जो हमारा कटिंग का तरीका है वो जरूर से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए। फ्रेंड्स अभी हमारे वीडियो थोड़े टाइम लगा रहे हैं, तो आप जानते ही हो कि हमसे ज़्यादा नीचे की ओर बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए हम कम से कम काम करते हुए ये हमारा वीडियो अपलोड करने का काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक आपने ही हमें बहुत सारे सपोर्ट के थ्रू यहाँ तक लाया है, तो और आगे बढ़ाइए। बिना आपके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी चैनल को, हमारी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स हम आगे सिलाई का काम करेंगे। तो चलो। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सब्जेक्ट जो अफगानी पैंट है उसका जो शॉर्टकट अगर हम आपको समझाए, तो हमारी जो प्लाजो पैंट होती है उसके नीचे हम एक बॉटम ग्रेडिंग के थ्रू या प्लीट के थ्रू जोड़ लें तो बन जाता है अफगानी पैंट। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अफगानी पैंट का सिलाई काम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्रॉचेड एरिया है अफगानी पैंट का, उसके ऊपर ये हमने कुछ ट्रायंगल शेप में एक फैब्रिक कट कर लिया था, जिसको हमने कुछ इस तरह से एंडिंग के पार्ट पर सिलाई से जोड़ लिया है और डबल सिलाई कर ली है। अब हम दूसरी ओर का हमारा ये जो फैब्रिक है जो हमने अफगानी पैंट का कट किया है उसका क्रॉचेड एरिया कुछ इस तरह से ऊपर से रखेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह ऊपर की ओर छोड़ दी है, क्योंकि जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे तब ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हमें हमारे क्रॉचेड एरिया पे ये ट्रायंगल शेप जो हमने कट किया है वो जोड़ लेना है। हम प्लाजो पैंट या कुछ इस तरह सा कटिंग होता है तब ये ट्रायंगल शेप अवश्य जोड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करते हैं। आप चाहे तो ना भी जोड़ सकते हो। कुछ इस तरह से हमें
ये ट्रायंगल से जोड़ लेना है और डबल सिलाई कर लेनी है। ये ट्रायंगल से जुड़ जाने के बाद हमारा पैंट कुछ इस तरह से लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल से जुड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से हमें दूसरी और भी ये ट्रायंगल से जोड़ लेना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने पहले से ही हमारी टाइम की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए ये ट्रायंगल से हमने दूसरी ओर जोड़ लिया था। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी ये सर्कल बन चुकी है पैंट की। बेल्ट जहाँ पे हम जोड़ सके वो हमारा कमर का हिस्सा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आएगी फ्रेंड्स यहाँ की हमारी बॉटम की, जो हमने एक और की बॉटम रेडी कर ली है जोड़ के। दूसरी ओर हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा पैंट जो है उसे ऊपर की ओर रखना है और यहाँ पे ये हमारी जो बॉटम है उसको नीचे की ओर कुछ इस तरह से रखनी है। और हमें यहाँ से तकरीबन 1 इंच जितना डिस्टेंस पहले छोड़ देना है और फिर हमें यहाँ पे सेम डिस्टेंस में ना छोटी ना बड़ी, कुछ इस तरह से हमें प्लीट लेनी है। इस तरह से हमें एक साइज में सब कुछ ऐसे काम करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से हम प्लीट ले रहे हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें प्लीट लेनी है। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि हमारा सेंटर मिल चुका है। तो अब बाकी का ये जो हमारा फैब्रिक है अफ़गानी पैंट का, उसे भी यहाँ हमारी बॉटम जो कैनवास से बनी हुई है उस पे प्लीट लेते हुए सेट कर लेना है। यानी कि पूरी बॉटम को हमें कुछ इसी तरह से प्लीट लेते हुए अप टू एंड सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पूरी बॉटम में ऐसे प्लीट सेट कर ली है। और फ्रेंड, ये जो हमारा बाकी का हिस्सा है बॉटम का, वो हमें ऊपर की ओर कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये अफ़गानी पैंट में अब तक हम चौड़ी बेल्ट भी बनाते थे, पर ये नया ट्रेंड कुछ चला है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो हमने ये भी आपके साथ शेयर कर लिया है। क्योंकि हमने इसके आगे जो वीडियो हमारा बना था वो था पुरानी प्लाजो पैंट में से नई अफ़गानी पैंट। तब हमने 2.5-3 इंच की बॉटम बनाई थी। अब की बारी है हमें ये नई बॉटम बनाने की, जो काफ़ी लेंथ में कम है। इसका भी लुक बढ़िया ही आ रहा है। हमने दूसरी और भी कुछ इस तरह से बॉटम बना के रेडी रखी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें हमारी बॉटम रेडी कर लेनी है और हमें साइड फिटिंग भी कर लेना है। तो अब हम साइड फिटिंग कर लेंगे, क्योंकि कुछ इस तरह से हमने दूसरी और की पैर में भी ये प्लीट बना के रेडी रखी थी। तो हम साइड फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें तकरीबन 1 इंच जितना कपड़ा सिलाई में लेना है और साइड फिटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह से हमें एक बॉटम की ओर से
साइड फिटिंग स्टार्ट करना है और दूसरी बॉटम की ओर कंप्लीट करना है। हमें अप टू एंड सिलाई लगाते हुए साइड फिटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने तकरीबन ऊपर की ओर 3.5 इंच की लंबाई का बेल्ट कट कर लिया था। हमारी ये अफ़गानी पैंट जो सिल के रेडी हुई, उसकी जो कमर है उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी बेल्ट की चौड़ाई कट कर ली है और हमने लेंथ 3.5 इंच की रखी है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें हमारी बेल्ट हमारी पैंट के साथ ऊपरी हिस्से में अप टू एंड सिलाई लगाते हुए जॉइंट कर लेना है। इस तरह से हमने ये हमारा बेल्ट पूरी कमर में, हमारी अफ़गानी पैंट की पूरी कमर में जोड़ लिया है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। बेल्ट जुड़ जाने के बाद हमें कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है। बाकी की ये जो जगह है हम छोड़ देंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। हमें हमारी जो रेगुलर इजार आती है, पटियाला सलवार या रेगुलर सलवार, उसमें जो हम नाड़ा डालने के लिए जगह बनाते हैं, कुछ इसी तरह से ये जगह भी बना ली है। कुछ इस तरह से हमें ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये बेल्ट को मोड़ देना है और कुछ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, हमें पूरी अफ़गानी पैंट पे अप टू एंड सिलाई लगाते हुए ये बेल्ट जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हमें उसमें से इलास्टिक पास कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हुआ ना ये अफ़गानी पैंट का आसान तरीका। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि ये जो हमारे बिगिनर्स हैं ना, उनके लिए तो भाई बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार की बेल्ट कुछ इस तरह रेडी की है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने बेल्ट के अंदर हमारा ये इलास्टिक पिरो लिया है, पास कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इलास्टिक के ऊपर कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमने ये इलास्टिक पे सिलाई लगा ली है और अच्छे से ये इलास्टिक को हमने पास कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हम कुछ इस तरह से ऊपर की ओर
सिलाई लगा लेंगे। हमें अप टू एंड सिलाई लगानी है। कटिंग और सिलाई दोनों काम कम से कम टाइम लिमिट में कंप्लीट हो जाए, इस तरह से हमने हमारी ये अफ़गानी पैंट कंप्लीट की है। और इसमें नई बात ये है कि लास्ट वाली जो हमारी अफ़गानी पैंट थी उसकी बॉटम लंबाई में ज़्यादा थी, और अब का जो ये ट्रेंड है, जो उसमें लेटेस्ट वर्जन जो हमारा अफ़गानी पैंट का है, उसमें बॉटम कम भी आती है और वो भी बहुत बढ़िया लुक देती है। जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि हमारी बॉटम बहुत प्यारी दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये अफ़गानी पैंट का कटिंग और सिलाई दोनों वीडियो आसान तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें ये भी बताइए कि आप न्यू ईयर पे कौन सी पैंट पहनने वाले हो, या तो फिर कौन सा ड्रेस पहनोगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अब तक जो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। स्टे ट्यून।